आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जाने वाला है क्योंकि आज हमने ये तय किया है या सोचा है कि सभी को लिए बिल्कुल फ्री ये ऑन यूट्यूब पे हम अपने इस चैनल पे एडीसीए का फुल कोर्स फ्री बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आप लोग को। और यहाँ पे देखा जाए तो आज हम जो बताने जा रहे हैं वो है हम लोग का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि बेसिक चीज, यानी कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर कौन बनाया, कब बनाया, हर एक वो चीज हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो लगभग मेरे साथ 1-2 साल का एक्सपीरियंस है। और बाकी आप खुद ही देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे दिख रहे होगा तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई हैं, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, नोटपैड, वर्डपैड, एमएस डॉस, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, इंटरनेट, है ना। तो ये सारे चीजें हैं जो आप यहाँ पे सीखने के लिए मिलता है। और ये अगर टोटल कंप्लीट किया जाए ना, तो अगर मतलब मान लीजिए फंडामेंटल से टैली तक, यानी कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करें ना, तो हम लोग यहाँ पे ईडीसी कंप्लीट कर पाते हैं, जो लगभग 1 साल का कोर्स होता है। और इसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं, बहुत सारे इससे चीज हम लोग यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। अपना क्या बोल सकते हैं, सैबक ऐप खोल सकते हैं, एडिटिंग एल्बम, बहुत सारे ऐसी चीज हम लोग बना सकते हैं। तो अगर इस चीज को हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हम लोग इससे कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो सबसे फर्स्ट हम लोग को मिलता है कंप्यूटर, यानी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो इस चीज में क्या होता है आखिर, क्या होता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर? तो अगर इस चीज को अगर हम एक्सप्लेन करें तो आप समझिए, कंप्यूटर का हर एक वो बेसिक चीज आता है इसमें, जैसे कि कंप्यूटर किसने बनाया, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, बोल सकते हैं डिफिनेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर का जितना पार्ट्स होता है वो सारे चीज के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया जाता है। फिर जो चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो आता है हमारा नोटपैड, जिसमें हम लोग यहाँ पे बहुत सारा ऐसा काम करते हैं, जैसे कि HTML का भी कोडिंग यहाँ पे किया जाता है। और जैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं कुछ बायोडाटा या फिर कोई भी चीज़ ऐसा मैसेज ईमेल नोट करके रख सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे वर्डपैड, जो नोटपैड से थोड़ा बोल सकते हैं एडवांस है, थोड़ा फीचर ज़्यादा है इसमें। तो इसमें भी हम लोग कुछ ऐसा चीज़ नोट करके रख सकते हैं, है ना। और MS डॉस यहाँ पे आता है आपका, फिर आता है MS वर्ड। तो अगर आप यहाँ तक पढ़ते हैं ना तो ये बेसिक ही होता है। अगर आप इसके आगे आए, जैसे कि आता है आपका MS वर्ड, है ना। MS वर्ड क्या है? तो MS वर्ड में हम लोग यहाँ पे पोस्टर, बैनर के साथ साथ रिज्यूम, बायोडाटा और बहुत सारी ऐसा चीज यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग, है ना। और इसके बाद जो हम यहाँ पे देखा जाए तो देखिए आता है पावर पॉइंट। तो यहाँ पे एनिमेशन का काम कर सकते हैं हम लोग, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जैसे कोई किसी भी चीज़ पे हम लोग यहाँ पे जैसे कहीं पे जॉब करते हैं तो मिल जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग आसानी से बना पाते हैं और एनिमेशन का भी काम कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद अगर आप देखना चाहें तो MS एक्सेल, है ना। MS एक्सेल क्या होता है? तो MS एक्सेल में आप लोग जितना भी सारे ऑफिशियली वर्क करते हैं, जैसे कि डाटा एंट्री का काम करते हैं, या फिर आप सैलरी शीट बनाते हैं, मार्कशीट बनाते हैं, बिलिंग बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं आप यहाँ पे। अटेंडेंस बनाते हैं, तो सारा सीट आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब आता है इंटरनेट। इंटरनेट में आप यहाँ पे हम आपको बताएंगे कैसे फॉर्म फिलअप होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, हर एक वो चीज़। बहुत सारे ऐसे AI टूल भी बताने जाने वाले हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग सीरीज बाय सीरीज लाएंगे, बस थोड़ा इंतजार करना ही पड़ेगा। और आप लोग शुरू से अगर सीखना चाहें तो शुरू से सीखिए, बिल्कुल शुरू से। अब अभी तो हम यहाँ पे फिलहाल कुछ दिन से अगर बात करें तो लगभग 1 महीना के बाद आज हम आए हैं, क्योंकि अपने इंस्टीट्यूट में थोड़ा उन दिन कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए थे हम। अब थोड़ा फ्री हैं, ठीक है ना। तो अब आप लोग के साथ हम टाइम दे पाएंगे यूट्यूब पे, और आप लोग के लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी गरीब बच्चे हैं या फिर जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे फ्री एजुकेशन है। और आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, और आप मैं इस चीज़ को वादा करता हूँ कि आपको ADC का कोर्स या फिर DCA का कोर्स या DTP का कोर्स आप लोग अच्छे से सीख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे आप लोग को।
जो भी रहे आप कमेंट सेक्शन में अच्छे से बता सकते हैं कि सर हाँ ये चीज़ दिक्कत है, हम उस चीज़ को डील करेंगे। हाँ यहाँ पे अब आप देख चुके हैं कि यहाँ पे फंडामेंटल्स अगर आप इंटरनेट तक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आप डीसीए का कंप्लीट कर लेते हैं, यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें आप लोग को कहीं पे भी आप जिसे पढ़ा भी सकते हैं जस्ट, और बात किया जाए तो आप इसमें कहीं पे भी ऑफिशियली वर्क कर सकते हैं, है ना, इंटरनेट का भी काम कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ लेकिन आप इससे आगे और बढ़ें, जैसे कि डीटीपी भी अगर हम सीख लें तो क्या कर सकते हैं सर। तो डीटीपी अगर आप सीखते हैं तो इसमें आता है फोटोशॉप, है ना सबसे बस। तो फोटोशॉप में क्या करते हैं हम लोग, तो फोटोशॉप में हम लोग, हाँ आप लोग सोच रहे हो फोटो को एडिट करना है, तो हाँ बिल्कुल फोटो को एडिट भी किया जाता है। और इसमें हम लोग यहाँ पे पोस्टर बैनर, और बोला जाए तो इसमें हम लोग एल्बम का भी काम कर सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं, बहुत सारे जितना भी यूट्यूब पे थंबनेल आप देखते हैं वो सारे चीज़ से बनते हैं। और फिर बहुत सारे ऐसा चीज़ देख यहाँ पे हम लोग करते हैं, बनाते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखा जाए तो पेज मेकर, है ना, पेज मेकर क्या होता है, तो पेज मेकर में हम लोग जमाई भी आ रहा है थोड़ा, ये वीडियो हम लोग रात में बनाते हैं थोड़ा, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। और उससे कोई दिक्कत नहीं है, शांत माहौल भी मिलता है हम लोग को, बीच बीच में हमको ज़्यादा ही बोल दे रहे हैं नहीं। तो अब यहाँ पे पेज मेकर में हम लोग शादी का कार्ड, आप लोग खुद का शादी का कार्ड आप लोग बना सकते हैं, अपना आप शादी का कार्ड बना सकते हो यहाँ पे। फिर आता है विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड, ये सारे चीज़ बना सकते हैं यहाँ पे। फिर आता है कोरल ड्रा। कोरल ड्रा की बात किया जाए तो अब इसमें हम लोगों को कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लोगो बहुत सारे बना सकते हैं। माने लोगों का मतलब है कि बहुत अच्छे अच्छे लोगो यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। और बात किया जाए तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर बैनर भी बनाए जाते हैं, जो ग्राफिक्स के माध्यम से डिजाइन बहुत ही अलग लेवल पे होता है इसमें। तो इस चीज़ को अगर आप सीखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्राफिक्स भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को अगर सीख लेते हैं तो आपको पता चल रहा हो कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये डीटीपी हो जाता है आपका। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो HTML है ना, तो इससे हम लोग वेब पेजेस बना सकते हैं। अब इसके बाद जो है आता है आप लोग का टैली। तो टैली क्या होता है, तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका यूट्यूब गूगल जो भी सारी चीज़ें एक सॉफ्टवेयर, ये सारा चीज़, तो अब यहाँ पे टैली में भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। आप इसको, हम ऐसे तो बोल दिए लेकिन इसको एक्सप्लेन कर किया जा सकता है थोड़ा, कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो अब हम इस चीज़ को आपको ऐसे बताते हैं कि इसमें आप समझ सकते हैं तो जितने भी लेन देन के काम होता है ना, जैसे कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। हाँ तो अगर टैली की बात किया जाए तो इसमें हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे आ, इसमें बहुत सारा ऐसा लेजर बना जाता है, बहुत सारा स्टॉक बनता है। तो इसमें अगर हम इसकी काम को समझे ना, तो इसमें हम लोग जो मैनुअली जो भी चीज़ खाता बही में लिखते हैं उसी चीज़ को हम यहाँ पे टैली में लिखते हैं। जैसे कि किसी चीज़ को हम यहाँ पे दुकानदार को 5,000 दिए, ठीक है, और 7,000 का सामान लिए, तो वहाँ पे जो भी दुकानदार चढ़ाता है जैसे कि 5,000 जमा, 2,000 बाकी, तो वो सारे चीज जो भी है मैनुअली जो हो रहा था ना आज तक, जैसे कि बोल सकते हैं कॉपी पे लिखा जा रहा था, वो सारा चीज अब यहाँ पे टैली पे किया जाता है। वो वो उसी चीज को हम यहाँ पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में टैली को आज देख रहे हैं। अब इसका जो प्रचलन हुआ, ये जीएसटी लागू होने के बाद इस टैली का मांग बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि ये टैली जीएसटी प्लस बिल देता है। और टैली बिल के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, यहाँ पे बहुत इजी है अगर आप सीखते हैं इस चीज़ को, ये लगभग 3 महीने का कोर्स होता है। और इस चीज अगर आप कोर्स करते हैं तो लमसम आप कहीं पे भी जॉब करते हो तो 25, 20, 25 कम से कम में भी इसका सैलरी है। तो इस चीज को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे हम देख चुके हैं एडीसीए फुल, तो अब आप देख सकते हैं कि एडीसीए यहाँ से फंडामेंटल से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग आज। तो फंडामेंटल से टैली तक एक लंबा सीरीज चलने वाला है, और इस चीज को अगर आप देखते हैं तो आप यहाँ पे एडीसीए का फुल कोर्स बिल्कुल आप कहीं पे बिना इंस्टीट्यूट पे जाए आप यहाँ पे घर पे बैठे बैठे पढ़ सकते हैं, है ना। तो आप इस चीज पे कंटिन्यू बने रहिए। और आज हम लोग, आज मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज आप लोग को पढ़ाने का माध्यम हमको मिल गया है। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल का कुछ चीजें भाग देखते हैं।
शुरू करते हैं, चलिए। तो हम अपनी पीडीएफ में आ चुके हैं जहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है। अब इस चीज में क्या क्या है वो सारे चीज हम लोग यहाँ पे देखने देखने वाले हैं। आज तो पूरा कैप्चर नहीं कर पाएंगे, फिर भी जहां तक हो सके। मेरा 20 मिनट का वीडियो होना होना चाहिए ये आज। लगभग 20 मिनट का होगा ही ये वीडियो ही आज। तो अब इसमें क्या है ना कि सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कंप्यूटर को यहाँ पे फुल फॉर्म किया गया है, यानी कि सी से कॉमन है ना, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलर, यू से यूजिटिन, टी से ट्राइड, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। अब इसी का हिंदी अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो इसका हिंदी होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर यूजिटिन ट्राइड एजुकेशन रिसर्च, यानी कि आसानी से चलाने जाने वाला मशीन या यंत्र जो कि इस्तेमाल होता है व्यापार में, शिक्षा में, परीक्षण और खोज में। जैसे कि आप इसको समझ सकते हैं, मशीन कैसा है ये, कंप्यूटर मशीन कैसा है, बैठ के चलाते रहो। हाँ भाई, अगर किसी को बोलोगे भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो लोग कितना बोलते हैं कि हाँ कितना आसान काम कर रहे हो आप। लेकिन उतना भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही आसानी है, एक तरीके से हम लोग बैठ के इसको कैप्चर कर पाते हैं, चलाते हैं इसको। तो ये एक आसानी से चलाने जाने वाला मशीन हो गया हमारा। अब इसके बाद इसका अगला जो लाइन है कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो इसका इस्तेमाल हर क्षेत्र में होता है ना। आप इसको आप खुद से भी बोल सकते हो कि हाँ भाई, ये हर एक क्षेत्र में इस्तेमाल होता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, अ, खोज के क्षेत्र में हो, अ, व्यापार के क्षेत्र में हो। चूंकि अब कंप्यूटर पे सारा काम होने लगा है ना, तो वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको फुल फॉर्म भी आप समझ गए, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर ट्राइड एजुकेशन रिसर्च, आसानी से चलाने जाने वाला मशीन या यंत्र जो कि इस्तेमाल होता है व्यापार में, शिक्षा में, परीक्षण और खोज में। तो अब इस चीज को आप समझ गए। अब देखते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है, आपसे पूछा जाए कि हाँ भाई आप फंडामेंटल पढ़ रहे हो, कंप्यूटर का हिंदी नहीं आ रहा है आपको, तो आप कंप्यूटर का हिंदी क्या बताइएगा उसको। हमेशा यही नहीं है कि हम किसी को बताने के लिए पढ़ें, पर फिर भी समझाने के लिए बोल देते हैं। कंप्यूटर का हिंदी होता है संगणक। संगणक का मतलब होता है गिनती करने वाला, गणना करने वाला, जो गिनती करता है, गणना करता है। अगर आप पूछा जाए कि कंप्यूटर कौन सा वर्ड है, तो ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। कौन सा वर्ड, लैटिन वर्ड से। इसको ऐसे ग्रीक वर्ड भी बोल देते हैं, लेकिन ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। अब यहाँ पे आगे हम लोग यहाँ पे थोड़ा ड्रैग करें तो देखिए यहाँ पे आपको मिलता है कि कंप्यूटर को सबसे फर्स्ट बार कौन बनाया था, यानी डेवलप कौन किया था उसका मॉडल को। तो आप सबको पता होगा कि उसका नाम था चार्ल्स बेबेज। तो ये इसका नाम था, और इसको हम लोग कंप्यूटर का फादर बोलते हैं, है ना। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज को, ऑफ कोर्स। अब इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा नीचे और ड्रैग करते हैं, चलिए अब हम लोग को एक और चीज, इंटरेस्टेड चीज मिलता है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि चलो फादर तो ये है, मदर कौन है बताओ, कंप्यूटर का मदर। अब बताओ भाई, इलेक्ट्रॉनिक सामान का भी मदर और फादर होने लगा है। तो यहाँ पे है, अब इस किस लिए इसको मदर कहते हैं, और इस चीज को हम समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे फर्स्ट, हम यहाँ इस चीज को पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वाज डेवलप्ड बाय लेडी एडीए लवलिस। चूंकि ये लेडी थी और इसका नाम था एडीए लवलिस, और ये कंप्यूटर का सबसे फर्स्ट प्रोग्राम डेवलपर थी, है ना, प्रोग्राम डेवलपर। यानी कि जो प्रोग्राम होता है वो हमेशा डेवलप होते रहता है, और सबसे फर्स्ट डेवलपर एक लेडी थी, और उसका नाम था एडीए लवलिस। इसीलिए एडीए लवलिस यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं। एडीए लवलेस जो थी ना, वो प्रोग्राम डेवलपर थी, सबसे फर्स्ट प्रोग्राम डेवलपर। आपसे सबसे फर्स्ट प्रोग्राम डेवलपर पूछा जाए तो एडीए लवलेस, या फिर आपसे कंप्यूटर का मदर पूछा जाए तो एडीए लवलेस। इस चीज को इतना जोर इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि आप इस चीज को समझिए और याद रखिएगा। चलिए अब इसके आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब आता है व्हाट इज कंप्यूटर। ये बहुत हिट क्वेश्चन है और इस सभी को पता ही होगा। चलिए इसको भी हम बहुत शॉर्ट में बनाया है। तो देखिए यहाँ पे, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच मेक्स आवर इजली एंड फास्टर एंड एक्यूरेट। यानी कि कंप्यूटर जो है बिजली से चलने वाली यंत्र है जो हमारे काम को आसानी से, तेजी के साथ, एक्यूरेट, सही तरीके से करती है। चलिए बिल्कुल सही। अब यहाँ पे इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और ट्रैक करते हैं। अब आता है हम लोग का कंप्यूटर जनरेशन। तो देखिए जनरेशन क्या होता है।
अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए जनरेशन बहुत, जनरेशन का मतलब पीढ़ी होता है, तो अभी हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर का जनरेशन यानी कंप्यूटर का पीढ़ी पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब बोल सकते हैं हम लोग जनरेशन का पीढ़ी, जैसे कि कितना जनरेशन हुआ इसका, कैसे कैसे डेवलप हुआ, ये कितना बड़ा था, कैसा था, इलेक्ट्रिशियन था क्या क्या, ये सारा चीज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसमें क्या है ना कि सबसे फर्स्ट जनरेशन जो है 1940 से 56 के बीच था। तो अब फर्स्ट जनरेशन कैसा था वो उसको देखने के लिए हम लोग पिक्चर भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रिशियन यानी इलेक्ट्रॉनिक ही सामान था, यानी इलेक्ट्रिशियन बोल सकते हैं, बिजली चलने वाली ही था, जो फर्स्ट जनरेशन का था हमारा कंप्यूटर। उसके बाद यहाँ पे लिखता है इट इज ऑफ लार्ज साइज ऑफ ए हॉल स्पेस, यानी कि ये इतना बड़ा हुआ करता था ना कि इसको सेट करने के लिए हॉल स्पेस का जरूरत पड़ता था। और इसके बाद अगर देखा जाए तो इसको हम लोग यहाँ पे इट यूज वैक्यूम ट्यूब, इसमें वैक्यूम का यूज होता था। अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा हम पिक्चर ही दिखा देते हैं, चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन का पिक्चर के साथ साथ कब से कब तक वो था वो सारा चीज यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब सबको क्लियर दिख रहा होगा ना। तो सबसे फर्स्ट जनरेशन जो था आपका 1940 से 56 के बीच था, जो कुछ इस प्रकार था। इतना लंबा लंबा ये लग रहा है कुछ, ये तो लग रहा है जैसे कि कुछ अनवारी टाइप का है ना, तो ये लावेरी जैसा लग रहा है कुछ, हम यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन देखिए, ये आपका सेकंड जनरेशन हो गया 1956 से 64 तक, है ना। उसके बाद आता है थर्ड जनरेशन 1964 से 71 तक। ये इसमें आप लोग को ये चीज मिलता है, जैसे देखिए ये कुछ टाइप्स का अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपका कंप्यूटर है थर्ड जनरेशन का, जो यूज होता था लगभग 64 से 71 के बीच में। और ये जो है ना, आप सभी ने देखा है। आप याद कीजिए कब देखा है और कहाँ देखा है, क्योंकि आपने सामने देखा तो नहीं होगा, या फिर देखा भी होगा, या आप एक फिल्म देखा है, कोई मिल गया हमें, ऋतिक रोशन का इसका यूज किया है इसमें, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे थर्ड जनरेशन आप है यहाँ पे आप दिख रहे हैं। आपका फोर्थ जनरेशन 1971 से प्रेजेंट अभी तक चल ही रहा है। जैसे कि अगर आप देखा जाए तो अभी तक फोर्थ जनरेशन चल रहा है। अब आता है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन जो प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे कि अगर आप जो भी स्लिम स्लिम जो लैपटॉप आता है या फिर जो भी आप पतली चीजें आते हैं ना, वो फिफ्थ जनरेशन का लगभग आती हैं। तो ये था आपका जनरेशन। अब कब से कब तक था ये चीज तो आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक था, सेकंड जनरेशन कब से कब तक था। तो ये सारे चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका जनरेशन समाप्त। अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपने पीडीएफ में क्या मिलता है हम लोग को आगे जनरेशन कंप्लीट करने के बाद। तो अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है। तो देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में यहाँ पे तीन भाग में बांटा गया है। इस चीज को अगर आप याद रख, यहाँ याद ही रखना है, ये भी अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे। एनालॉग, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्राइस एंड साइज पे। प्राइस एंड साइज पे क्या, अभी जैसे इस प्राइस एंड साइज पे चार टाइप का कंप्यूटर होता है, कौन कौन। तो सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, मैग्नीफायर कंप्यूटर सेकंड, थर्ड मिनी कंप्यूटर, फोर्थ माइक्रो कंप्यूटर। अब इसके आगे क्या है, तो अब यहाँ पे है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और इनपुट आउटपुट। और टाइप्स बोले तो हम लोग यहाँ पे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस वगैरह वगैरह सारे चीज जो है यहाँ पे टाइप्स है। जो चीज यहाँ पे बहुत सारी चीज अभी रह भी गई हैं, उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, बिल्कुल ही करेंगे। और उसके लिए हम यहाँ पे फंडामेंटल का बोले तो कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल का एक सीरीज 2 लाएंगे, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 2, जो आपका यहाँ पे इसका दो ही वीडियो बनेगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे नोटपैड की ओर तरह आगे चलेंगे, और उसमें हम लोग नोटपैड कवर करेंगे। और फिर आगे इसी तरीके से हम लोग आगे चलते रहेंगे। बाकी इसमें भी फंडामेंटल बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो चीज हम यहाँ पे अभी नहीं बताए, लेकिन आने वाले दिनों में उस चीज को भी यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे। तो फिलहाल अब हम यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अब ये वीडियो चीज अगर मान लीजिए आपको अच्छा लगा हो, या फिर कुछ भी आप इस चीजें सीखे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स
for watching video.